नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार की राजनीति के बारे में। आज पूरे सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, डिबेट चल रहे हैं। जितने सेना के पूर्व अधिकारी हैं वो भी अपना बाइट देने आ गए हैं। आखिर मुद्दा क्या है? किस भाषण को लेकर आज पूरे सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा चल रही है? ये खबर बिहार की है और ये भाषण जो दिया गया है वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने मंच से दिया है। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री सनातनी हैं, देश के राष्ट्रपति सनातनी हैं, देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सनातनी हैं, देश के सारे मुख्यमंत्री सनातनी हैं, देश के सारे राज्यपाल सनातनी हैं। फिर भी बीजेपी ये झूठ फैला रही है कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। न हिंदू खतरे में है, न सनातन खतरे में है। अगर खतरे में कुछ है तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। इसी भाषण के तुरंत बाद जितने बीजेपी के नेता थे, प्रवक्ता थे, सब ने मोर्चा संभाल लिया और कटाक्ष करने लगे। इसी बीच कुछ सेना के पूर्व अधिकारी थे, वो भी मैदान में आ गए और वो भी अपनी राय देने लगे कि सेना को चुनाव में घसीटना नहीं चाहिए। हालांकि ये सही बात है, चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन भी है कि आप सेना को चुनाव में न घसीटे, न सेना पर वोट मांगे, न धर्म की बात करे, न झूठ बोले, न भड़काऊ भाषण दें। इस तरह की तमाम बातें चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन परहेज कौन करता है? न सत्ता पक्ष परहेज करता है, न विपक्ष परहेज करता है। हालांकि इस पर थोड़ा बात करना और ज़रूरी है कि जो भी अधिकारी हैं सेना के ऊपर, आज बात कर रहे हैं कि सेना के ऊपर इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। उन अधिकारियों के आप पुराने जो वीडियो हैं वो देखिए कि जब प्रधानमंत्री 2019 में पुलवामा हमले पर, पुलवामा के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे, तब क्या इन अधिकारियों ने अपना उस समय बाइट दिया था? उस समय इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को वोट नहीं मांगना चाहिए। तो ये कौन है अधिकारी? और देश का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता नहीं है कि जो भी अधिकारी, चाहे जनरल वीके सिंह हो, चाहे और भी अधिकारी हैं जो सेना में हैं और उसके बाद जो रिटायरमेंट होने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ जाते हैं, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाते हैं, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे और भी पार्टियों में है। तो ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति से कुछ भी बचा नहीं है इस देश में। किसी भी देश में कोई कितना भी कहे कि हम राजनीति नहीं करते हैं या हम राजनीति की दखल नहीं रखते हैं, तो ये सही नहीं व्याख्या होगा। अब दूसरी बात ये है कि क्या सेना के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं या देश के राष्ट्रीय मीडिया के लिए ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? और तब जब 7 मई को पूरे देश भर में तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, जिसमें 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बिहार के 5 सीट हैं, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया और झंझारपुर। इन 5 सीटों पर बिहार में भी वोट डाले जाएंगे। और इस बीच और राजनीति गरमा गई है, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव हर रैलियों में
प्रधानमंत्री के जो पुराने वीडियो हैं, पुराने ऑडियो हैं, जिनमें 2014 से लेकर 2024 तक के जितने उन्होंने भाषण दिए हैं, और उसी भाषण को तेजस्वी प्रसाद यादव टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपने मंचों पर सारी बातें सुना रहे हैं जनता के बीच, और जनता से पूछ रहे हैं कि क्या जितने प्रधानमंत्री वादा किए वो पूरा किए कि नहीं किए। तो इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा है कि तेजस्वी ने सेना को क्यों चुनाव में लाया। क्या ये चर्चा है पूरे देश भर में कि जो प्रज्वल रवन्ना था, कर्नाटक के हासन सीट का उम्मीदवार, जो जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन है कर्नाटक में, और उसने आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री प्रज्वल रवन्ना के बारे में नहीं कुछ बोलते हैं, जिसके 400 महिलाओं से बलात्कार करने की बात कही जा रही है और उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, उसका प्रचार करते हैं और वो व्यक्ति जर्मनी भाग जाता है। क्या सरकार जर्मनी से उसे लाएगी, और लाएगी तो कब लाएगी? कर्नाटक को में भी 7 मई को 14 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। क्या इन चुनावों के बाद प्रज्वल रवन्ना को भारत लाया जाएगा, या विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और नीरव मोदी की तरह ये भी उधर ही सेटल हो जाएगा और इसे भी सरकार नहीं ला पाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। एक और खबर चल रही है कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, जो काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, और उन्हीं के राज्य भवन में काम करने वाले एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि राज्यपाल मेरे साथ यौन उत्पीड़न कर रहे थे, जिसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो पुलिस के यहाँ पहुंची तो पुलिस ने एफआईआर नहीं की, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन पुलिस ने जनरल डायरी में एंट्री कर ली है। राज्यपाल की सच्चाई तब सामने आएगी जब पुलिस जांच करेगी और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। ये राष्ट्रीय मीडिया में खबर नहीं बनता है कि एक राज्यपाल किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न करता है और उस पर क्या होगा। प्रज्वल रवन्ना जो 400 से अधिक महिलाओं के साथ पोर्न वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं और रेप के मामले भी उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, फिर भी वो देश छोड़कर जर्मनी चला जाता है और उसका प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री, उसके लिए वोट मांगते हैं, और उस पर भी कोई खबर राष्ट्रीय मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं बनता है और प्रधानमंत्री से नहीं पूछे जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंदा बोस पर कथित रूप से जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, क्या उसकी जांच होगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इस चुनाव के दौरान ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि उस पर कार्रवाई कुछ होगी। 3 मई को बंगाल में प्रधानमंत्री ने रैली की,
लेकिन वहाँ पर इस बात पर नहीं बोला कि महिलाओं के साथ इस तरह के राज्यपाल द्वारा कुछ किया गया है तो उस पर कार्रवाई होगी या जांच होगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो महिला पहलवान थी उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया कि उसने यौन शोषण किया है, और कितने महिला पहलवानों ने कुश्ती छोड़ दिया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं किया। हालांकि कैसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट न देकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस बार वो मैदान में है। जब बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तब उनका बेटा कुश्ती महासंघ का उपाध्यक्ष हुआ करता था। आज पिता पूर्व सांसद हो जाएंगे और बेटा सांसद के लिए चुनाव मैदान में है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? और इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं तो और ना ही ये राष्ट्रीय मीडिया में मुद्दा बनता है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का ये वीडियो कब तक वायरल होगा आप खुद सोचिए कि उन्होंने क्या गलत कहा है। क्या सारे सेना के अध्यक्ष सनातनी नहीं है? अभी जो है उसको कहने में क्या गुरेज है? क्या सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री सनातनी नहीं है? क्या सारे राज्यपाल सनातनी नहीं हैं? एक दो को छोड़ दिया जाए तो ये उतना चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन बार बार तेजस्वी प्रसाद कह रहे हैं कि बिहार में क्या किया प्रधानमंत्री ने 10 सालों पर, उस पर कोई नहीं डिबेट होता है, उस पर कोई नहीं मीडिया में चर्चा होता है। क्या सेना को इस बात पर नहीं बोलना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने अग्निवीर का योजना लाया उसमें क्या जवानों के लिए, क्या जो 17-18 साल के लड़के हैं वो 4 साल में वो कैसे देश की सेवा करेंगे और क्या हासिल करेंगे? ये जितने भी बोल रहे हैं जो पूर्व अधिकारी हैं सेनाओं के, क्या इन्हें पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? इन्हें तो पेंशन मिलता है। क्या जो नए भर्ती होंगे अग्निवीर उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन जो अधिकारी भर्ती होंगे, चाहे वो एनडीए से हो, सीडीएस हो, जो ऑफिसर रैंक के होंगे उनको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस पर तो अभी कोई बात सामने मीडिया में नहीं आई है। लेकिन अग्निवीर को पेंशन नहीं, अधिकारियों को पेंशन, ये कैसे चलेगा? क्या 4 साल की नौकरी सेना की होनी चाहिए? इस पर किसी पूर्व अधिकारी ने तो नहीं ट्वीट किया, नहीं कुछ बोला। क्या ये विषय नहीं था चर्चा का? और देश का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है कि देश का मतलब क्या होता है? सिर्फ फौज है? अगर फौज देश है तो फिर फौज को 4 साल के लिए नौकरी क्यों किया गया और पूरा देश ने एक्सेप्ट कर ली? यहाँ की जनता ही देश है, भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ही भारत हैं और हमारे लिए जो कानून बनेगा वो भारत के लिए कानून बनेगा। हमारी भलाई होगी, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगे, हमारे शिक्षा सेवा बेहतर होंगे, हमारे रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। तो ये भारत का विकास है, ये देश का विकास है, क्योंकि यहाँ की जनता ही यहाँ की देश है, वही भारत है। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। तेजस्वी प्रसाद लाख भाषण दे रहे हैं, अभी तक 95 से अधिक रैलियां वो बिहार में कर चुके हैं, लेकिन वो किसी भी भाषण में धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं रोजी की, रोजगार की, सरकारी नौकरी की, गरीबी की, महंगाई की, बेरोजगारी की। लेकिन प्रधानमंत्री को देख ही रहे हैं कि मंगलसूत्र तो कोई भैंस ले लेगा, तो कोई आपका फ्लैट ले लेगा। इस तरह की बातें करना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? और इस तरह की बातें करके आप
चुनाव बेशक जीत जाएं, सरकार बना लें, लेकिन इससे जनता का कुछ हित नहीं होने वाला है। तो आज इतना ही। अगर पूरा आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव का वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखें और उस पर विचार करें कि क्या ये मुद्दा है डिबेट का कि सेना पर क्यों तेजस्वी प्रसाद ने बोला। सच्चाई बोलना क्या गलत हो गया है, और जो बोला है उसमें क्या गलती है? ये क्या इतना चर्चा का विषय है? जो अन्य मुद्दों से मीडिया भटका रही है जनता को, जो रियल मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उस पर तो डिबेट नहीं होता है। तो आज इतना ही। नमस्कार।